फिर से आप सबका एक नए वीडियो में स्वागत है। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो दोस्तों प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होता है इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को कंप्लीटली जरूर देखिएगा, तभी आपको सारी टॉपिक समझ में आएगी। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों आइए हम देखते हैं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता क्या है। तो बेसिकली प्लाज्मा मेम्ब्रेन यानी हर, यहाँ पर लिखा है कि एवरी सेल लेयर इज कॉल्ड प्लाज्मा मेम्ब्रेन, यानी हर कोशिका की जो लेयर होती है उसे ही हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। अब आइए हम इसे डायग्राम में देखते हैं कि ये है क्या। ठीक है, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन हम स्ट्रक्चर में देखते हैं कि किसे कहते हैं। यहाँ पर मैंने एक कोशिका का स्ट्रक्चर बनाया है। तो इस स्ट्रक्चर में आपको दो लाइनें दिखाई दे रही होंगी। तो ये पहला वाल है और ये दूसरा ये भी लेयर है, ये भी लेयर है। ठीक है, अब ये जो पहला जो लाइन ये इसे हम सेल वाल कहते हैं, और जो ये दूसरा लाइन है ये वाला इसे हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। तो दोस्तों आइए हम इसके स्ट्रक्चर की बात करते हैं। तो इसका स्ट्रक्चर है प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज थिक 6 to 10 nm, यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन 6 से 10 नैनोमीटर थिक होता है। और ये क्या होता है कि इट इज सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन, यानी ये सेलेक्टेबल परमेबल मेम्ब्रेन होता है। ठीक है, अब तीसरे पॉइंट की बात करते हैं। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ लिपिड एंड प्रोटीन, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो कि लिपिड और प्रोटीन से बनी हुई होती है। किससे बनी हुई होती है? लिपिड और प्रोटीन से बनी हुई होती है। तो दोस्तों आइए में से चौथे पॉइंट में देखते हैं। इसमें लिखा है यू कैन सी द स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन टू इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, यानी आप क्या है कि इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन को आप क्या कर सकते हो, किससे देख सकते हो? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से आप देख सकते हो। ये इतना छोटा होता है कि सिर्फ ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से ही देखा जा सकता है। तो दोस्तों आइए हम इसके फंक्शन की बात करते हैं कि दिस इज गिव परमिशन टू सेलेक्टेबल मटेरियल्स इन एंड आउट सेंस। मटेरियल्स होते हैं उन्हें परमिशन देता है इन एंड आउट सेंड, यानी अंदर और बाहर भेजने का काम करता है। परमिशन टू सेलेक्टेबल मटेरियल, यानी जो चुने हुए सामग्री होते हैं उनको बाहर और अंदर भेजने का काम कौन करता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब यहाँ पर एक सवाल उठता है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऐसा क्यों करता है कि सिर्फ सेलेक्टेबल मटेरियल्स को ही अंदर बाहर भेजने का काम करता है। तो आपके बता दूं कि मान लीजिए कोई बैक्टीरिया आपके कोशिका में, मान लो कोई बैक्टीरिया, ये आपका कोशिका है, मान लो कोई बैक्टीरिया आपके कोशिका में अटैक करता है। ठीक है, अटैक करता है। अब ये जब अटैक करेगा तो किस पे अटैक करेगा? जो बाहर की जो लेयर है इसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर जब अटैक करेगा तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या करता है? बैक्टीरिया से लड़ने का काम करता है। किससे? इसलिए हमारे कोशिका का बचाव होता है, और ये इसलिए लड़ता है ताकि हमारा कोशिका सुरक्षित रह सके। क्या रह सके? सुरक्षित रह सके। इसलिए ही ये सेलेक्टेबल मटेरियल को ही अंदर और बाहर भेजने का काम करता है। दोस्तों आइए हम इसका दूसरा पॉइंट देख लेते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज प्रोटेक्ट द सेल। प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या करता है कि ये कोशिका को सुरक्षित, मैंने आपको बताया कोशिका को सुरक्षित, प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज प्रोटेक्ट। यहाँ पर एक वर्ड दिखाई दे रहा है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज प्रोटेक्ट द सेल, यानी कोशिका को सुरक्षित करने का काम करता है। तो दोस्तों आई होप आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगले टॉपिक में। तो दोस्तों तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।